तो इन लोगों का मानदेय मिलता है 1650 रुपये। इसलिए महंगाई को देखते हुए हमने ये मांग रखा है कि कम से कम इन लोगों को 15,000 रुपये दिया जाए। और इन लोगों से 12 माह कार्य करा करके सरकार 10 माह का मानदेय देती है, यह न्यायोचित नहीं है। ये जो इन गरीबों का आवाज़ तक कोई नहीं उठाता, न कोई नेता न कोई मंत्री, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 1650 रुपये किस दर से दिया जा रहा है इन लोगों का मानदेय? अभी तो तीन साल का बाकी है जो हमारे सामने ये बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24 गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस वक्त मौजूद है। और देखिए, सबसे पहले आपको एक बार ये भीड़ दिखा देते हैं। धूप का मौसम है, देखिए धूप बाहर बहुत है, लेकिन उसके बावजूद गांव से आए हुए कुछ लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं स्वतंत्र समाज पार्टी के तरफ से। और क्या मांग है इनकी, आखिर क्यों धरना यहाँ पर दिया जा रहा है? गर्दनीबाग में अक्सर यहाँ पर भीड़ लगती है, लेकिन आज की जो भीड़ है उसका कारण पूछेंगे, कहाँ से लोग आए हुए हैं, क्या परिचय है आपका, और सबसे पहले बताइए कि लोग ये कहाँ से आए हुए हैं और मांग क्या है इनकी? ये सिवान जिले से लोग आए हुए हैं। इन लोगों का 12 सूत्रीय मांग है, जिसमें राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में लोग मध्याह्न भोजन बनाने वाले वर्करों का मानदेय मिलता है 1650 रुपये। मतलब रसोइया आई हुई है बिहार के तमाम जिले। किसके जिले से आई हुई है? सिवान जिले से आए हुए हैं। सिवान जिले से? हाँ। अच्छा। तो इन लोगों का मानदेय मिलता है 1650 रुपये। इसलिए महंगाई को देखते हुए हमने ये मांग रखा है कि कम से कम इन लोगों को 15,000 रुपये दिया जाए। और इन लोगों से 12 माह कार्य करा करके सरकार 10 माह का मानदेय देती है, यह न्यायोचित नहीं है। ये इसके पहले भी यहाँ पर बहुत भारी संख्या में रसोइया आई थी, धरना उन्होंने दिया था। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बात भी पता चली थी, जैसे कि खाना बनाते बनाते अगर हाथ जल जाता है या कुछ हो जाता है, उसका भी कोई ध्यान नहीं देता। ऊपर से धमकियाँ अलग मिलती रहती है कि निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सत्य है ये बात? यह बात सत्य है। बार बार इन लोगों को धमकी मिलता है। कौन धमकी देता है? ये जो है अध्यक्ष सचिव जो होते हैं, कहीं कहीं प्रधानाध्यापक भी परेशान करते हैं। छोटी सी गलती पर अध्यक्ष सचिव निकाल देने की धमकी देते हैं। उन्होंने इस बात को बाहर में कहीं किसी के पास रखा है कि वेतन इन्हें नहीं मिलता है, या फिर इनके तरफ से कोई मांग उन्होंने की है? नहीं किया। मतलब गलतियां ढूंढते हैं बस केवल गलती कि रसोइया का ही मात्र गलती है। हाँ, ये उदाहरण भी है। बढ़हरिया में जो है एक उस प्रखंड में एक गाँव है बीबी का भंगरा, वहाँ के निर्दोष रसोइयों को अध्यक्ष और सचिव द्वारा निकाल दिया गया। और अंत में जिला शिकायत द्वारा उनको डिसीजन मिला कि जाइए आप बनाइए। आपको बता रहे थे जिस गांव की ये बात कर रहे हैं, उसी गांव की कहानी है कि वहां पर पहले निकालने की बात इन्होंने कहीं पुष्टि की तो निकाला तो गया था, लेकिन अब शब्द कहकर भी हमें भी उस बारे में पता, अब शब्द कहकर भी निकाला गया था। उसके बाद कुछ धमकियां भी दी जा रही थी। उसको चावल चोरी लगाया गया था। और उसके बाद जब लोक शिकायत द्वारा उनको डिग्री मिल गया तो भोजन बनाने के लिए डीपीओ द्वारा आदेश दिया गया। वहाँ गई तो 2 रसोइया थी, दोनों को निकाला गया था। एक रसोइया को साड़ी में आग भी लगा दिया गया बलपूर्वक। एक रसोइया बुताने की, उसको भी मारपीट दिए लोग। उसके बाद थाने में गई तो थाने में उन लोगों ने पैसा दे करके रफा दफा करवा दिया। अच्छा, महिला रसोइया थी और वो पुरुष थे जिन्होंने ऐसा कार्य किया था। जबकि जनजाति आयोग में उनका आवेदन भी पड़ा हुआ है, जनजाति आयोग भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। जबकि इसीलिए न आयोग बना है, और जबकि एसटी परिवार के सदस्य है वो। तो इस तरह के हरकत रसोइयों के साथ होता रहता है। परमानंद जी, हम पूछेंगे, हम बात करेंगे आपसे कि सरकार अभी बहुत लेकर चल रही है काम को लेकर, कार्य को लेकर अगर बात करें तो, कि हम गरीबों की सरकार है। SC ST की ही सरकार वो अपने आप को कहती भी है, गरीबों की सरकार, महादलित की सरकार है। तो क्या मांग है आपकी, और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? कि कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है, सरकार के अंदर जो अधिकारी आते हैं वो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। कहाँ गरीबों की सुरक्षा है? कहने के लिए केवल पेपर में है, तो वैसे तो काम चलेगा नहीं। इन गरीबों का सहयोग करने वाला कोई है ही नहीं, ना कोई साथ दे रहा है। ये जो इन गरीबों का आवाज़ तक कोई नहीं उठाता, ना कोई नेता ना कोई मंत्री, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 1650 रुपये किस दर से दिया जा रहा है इन लोगों का मानदेय? अच्छा, अब संख्या कितनी होगी रसोइयों की बात करें अगर बिहार में? तो रसोइयों की संख्या 2 लाख के पार है। 2 लाख के पार है? हाँ, 2,88,000 के करीब है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे परमानंद जी आपसे कि 12 सूत्री मांग लेकर आप यहाँ पर आए हैं, क्या गिनवा सकते हैं कि मांग 12 सूत्री में कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? हाँ, गिनवा सकते हैं। पहली भी तो वेतन को लेकर आपकी मांग है?
हाँ, पहला तो यही है कि महंगाई को देखते हुए इन लोगों का मानदेय 1650 रुपये से बढ़ा करके सरकार 15,000 रुपया दे। दूसरा कि इन लोगों से 12 माह कार्य करा करके 10 माह का मानदेय दिया जाता है, यह न्याय उचित नहीं है। ये इन लोगों का 12 माह का मानदेय दिया जाए और इन लोगों को पहचान हेतु परिचय पत्र दिया जाए। हाँ, क्योंकि पहचान कराना भी मुश्किल होता है, इनके पास हाँ। कुछ ऐसा है भी नहीं कि हम दिखा सके साक्ष्य कि हम क्या हैं। हाँ, और पोशाक के रूप में महिला रसोइयों को 2 साड़ी प्रत्येक वर्ष। रसोइयों के पास अपना कोई ये नहीं एप्रॉन तो मिलता है ना। अप्रन मिलता है, लेकिन इन लोगों को 2 साड़ी दिया जाए और जेंट्स को ड्रेस कोड दिया जाए और इन लोगों का मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह के 2 तारीख को निश्चित रूप से कर दिया जाए। क्योंकि कभी कदार ऐसा भी होता है कि 2-3 महीने बीच लगा कर दिया जाता है। अभी तो 3 साल का बाकी है जो हमारे सामने ये बैठे हुए हैं। 3 साल का पूछा जाए, बात करेंगे उनसे। चलिए है ना। तो आप देख सकते हैं, आपको पहले बैनर दिखाते हैं और बताते हैं स्वतंत्र समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इनसे खासा बातचीत की कि किस तरीके से इसके पहले हम आपको बताते हैं कि ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते पहले ही जाए तो यही गर्दनीबाग धरना स्थल था जहाँ पर हज़ारों की संख्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पैर तक रखने की जगह नहीं थी। जब बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर रसोइया यहाँ पर आकर धरना दे रही थी, मांग जो इनकी 12 सूत्री मांग है वही 12 सूत्री मांग लेकर भी उस समय थी, लेकिन उसके बाद भी कोई ये निष्कर्ष नहीं निकला। इसी वजह से आज यहाँ पर कहाँ से लोग आए हुए हैं, सिवान जिले से रसोइया चलकर आई हुई है। तो देखना ये होगा कि आगे चलकर इतनी दिक्कतें जो है वो कब खत्म होगी और कब इनका समाधान निकलेगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी इस वक्त तमाम खबरों के लिए आप सब बने रहे, देखते हैं। स्टार्ट पर अपने सहयोगी प्रिंस के साथ। धन्यवाद।